kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 11, Independence of the Man and the Environment. Okay, let's start on this chapter. All living beings in the environment are interdependent. यहाँ तक कि जो भी मानव जगत है, जो भी सांस लेती हैं, वो सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. There is an interdependence in the plants, animals and the man's for food. यहाँ तक कि चाहे वो मानव हो, जानवर हो या फिर पेड़ पौधे हो, सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए. From the point of the view of food, all living things are divided into the following four categories. Number first, producer, consumers, and next scavengers and the decomposers. Okay, first of all we discuss the producers. Plants make their own food with the process known as the photosynthesis. जिस तरह पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं photosynthesis की सहायता से, animals and the males do not have this capacity of the making food. उसी तरह जानवरों में और मानव में इस तरह कोई खाना बनाने की कोई प्रोसेसिंग ऐसी कैपेसिटी नहीं होती. फॉर फूड दे डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. यहाँ तक कि ये मुख्य रूप से पेड़ों पर आश्रित रहते हैं. सो प्लांट्स आर नोन एज द प्रोड्यूसर ऑफ फूड. इसलिए पेड़ों को भोजन का उत्पादक कहा जाता है. नेक्स्ट है कंज्यूमर, उपभोग करने वाला. For food, man and the animals depend on the plants because they cannot produce food but they consume food. यहाँ तक कि जिस तरह मानव और जानवर क्या करते हैं, पेड़ों पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन से संबंधित, इसलिए और वो पेड़ों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए वो पेड़ों से अपना भोजन लेते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, कंज्यूम करते हैं. कंज्यूमर आर ऑफ द थ्री काइंड. कंज्यूमर इसी तरह तीन प्रकार के होते हैं. नंबर फर्स्ट है herbivores, those animals which survive by eating plants and the plants produce are called herbivorous animals. जिनमें जानवर अपने वातावरण में रहते हैं जिसमें वो मुख्य रूप से क्या खाते हैं, पेड़ों पर आश्रित रहते हैं और केवल अपने उसी वातावरण में रहना पसंद करते हैं. इस तरह के जानवर को ही हम herbivores कहते हैं. Herbivores होते cow, buffalo, deer, rabbit, etc. are called the herbivorous animals. Okay. Next है carnivorous. Those animals which survive by eating animals are called carnivorous animals. वह जानवर जो अपने ऐसे वातावरण में रहते हैं जो केवल पशुओं को ही खाना पसंद करते हैं, उन्हीं को हम कार्निवोरस कहते हैं. उनमें के जानवर जैसे लायन, टाइगर, वल्चर एक्सेट्रा आर कॉल्ड द carnivorous animals. Next है omnivorous. Those animals which consume both the plants and the flesh. Eating animals are called omnivorous animals. Omnivorous इस तरह के जानवर थे जो पेड़ों को भी और पशुओं से निर्मित मांस को भी खाते हैं. ओके, उन जब वो दोनों तरह का भोजन ग्रहण करते हैं उन्हीं को omnivorous कहते हैं. एग्जाम्पल bear, crow, dog, etc. are called the omnivorous animals. Next है scavengers. Some animals help in the keeping the environment clean. जब इस तरह के कुछ जानवर अपने वातावरण को साफ रखते हैं, these animals feed on the bodies of the dead animals and this way they help in the cleaning the environment. और यहाँ तक कि जो मृत जानवर होते हैं उनकी साफ सफाई करके यहाँ तक कि वह उनका क्या करते हैं, जो उनको खा लेते हैं और एनवायरमेंट को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं. Such animals are called scavengers animals. जेकाल, क्रो, वल्चर उसी तरह के पाए जाते हैं जो मृत जानवरों को खाकर के पर्यावरण को गंदा नहीं होने देते बल्कि उसे फीड ऑन, उसको भोजन को निगल लेते हैं. ओके, इस तरह के जानवर को हम स्कैवेंजर्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है decomposer. Some microorganisms like fungi, bacteria, etc. as a decomposer. जब मुख्य रूप से क्या फंगल या फिर बैक्टीरिया पाया जाता है उसी को हम डिकम्पोजर कहते हैं. दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स. यहाँ तक कि यह मरे हुए डेड बॉडी पर मुख्य रूप से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं. एंड द डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इनटू द मिनरल्स व्हिच गेट मिक्स्ड अप इन द सॉइल. ओके, these minerals from parts of the food from plants which they draw through their roots. यहाँ तक कि
रूट की सहायता से ये जो बैक्टीरिया फंगी होते हैं ये क्या करते हैं, ये मिट्टी से उनकी पेड़ की जड़ों में पहुंच जाते हैं। सो प्लांट्स आल्सो डिपेंड समवॉट ऑन द एनिमल्स फॉर देयर फूड। इस तरह कुछ भोजन, इस तरह कुछ जानवर या कुछ पेड़ भी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अर्थात कुछ पेड़ों को भी इस तरह की डीड, फंगी या फिर बैक्टीरिया जैसे जीवाणुओं की जरूरत होती है। ओके, दस मेंस एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट। इसलिए मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य, जानवर और पेड़ एक दूसरे पर आधारित होते हैं। Although plants are the main source of the food, जो प्लांट्स होते हैं उनका मुख्य साधन है for other animals and the man, जो अन्य पशु और जानवर हैं। Yet plants also depend on the animals, मुख्य रूप से ये जानवरों पर ही आधारित होती है। They get minerals with the help of the decomposers. Okay, plants are also dependent on animals, मुख्य रूप से जो पेड़ होते हैं वो जानवरों पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर मनुष्य पर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा ही वायु में कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है। बिकॉज ड्यूरिंग ब्रीथिंग एनिमल्स, जब पशु या जानवर सांस लेते और छोड़ते हैं, क्या करते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा में घूमती है तो पेड़ उसको अपनी सांस के द्वारा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, ग्रहण करते हैं, जिससे पेड़ों की वृद्धि होती है। Animals and the mammals use oxygen released by the plants or the breathing. Okay, thus living beings in an environment depend on one another. Neither plants nor animals and man can survive without sunlight, soil, air and water. यहाँ तक कि जो पेड़ होते हैं मुख्य रूप से वो किसके बिना नहीं रह सकते, सनलाइट के बिना नहीं रह सकते, सॉइल के बिना, एयर के बिना और वाटर के बिना नहीं रह सकते। All these living and the non-living things keep balance in the nature. इसलिए प्रकृति ने जो भी living things और non-living things है इनमें एक आपसी संतुलन बना रहता है। ओके, नेक्स्ट है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। The process of the one organism eating the other and the getting eaten by another organism forms a chain. जिस तरह यदि हम फूड चेन को देखा जाए तो एक दूसरे पर आधारित जानवर, चाहे पशु, चाहे वो मानव ही क्यों ना हो, सभी एक दूसरे पर आधारित रहते हैं, और जब वो एक दूसरे के आधारित रहते हैं उसी को हम फूड चेन कहते हैं। जिसे since food is involved in the chain so it is called the food chain. एक के बाद एक जब उसका भक्षण अर्थात खाना खाता है, भक्षण करता है, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। A food chain starts with a plant, जैसे कि एक फूड चेन हमेशा शुरू होती है एक प्लांट्स पर, पेड़ से, and ends with a consumer, और उपभोक्ता द्वारा वह चेन एंड हो जाती है। जैसे लुक एट द सिंपल फूड चेन गिवन बिलो, जैसे यहाँ पर एक सिंपल फूड चेन आपको इमेजेस के अकॉर्डिंग दी गई। जैसे यहाँ पर प्लांट है तो डियर क्या कर रहा है, डियर पेड़ को खा रहा है, तो पेड़ का भक्षण कर रहा है। उसी तरह हिरन को किसने खा लिया, लॉयन ने, शेर ने खा लिया, है ना। तो जब ये इस पर डिपेंड है, पेड़ पर, लॉयन डियर पर डिपेंडेंट है, तो सब एक दूसरे पर जब डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। ओके, डियर ईट्स ग्रास एंड द गेट्स ईटन बाय अ लॉयन। ओके, इट इज फूड चेन इन विच ग्रास इज ईटन बाय डियर, जिस तरह यहाँ पर हिरन के द्वारा घास को खाया गया एंड डियर इज ईटन बाय अ लॉयन, और उसी तरह शेर के द्वारा हिरन को खाया गया। दिस फूड चेन इज कैन बी शोन एज। नेक्स्ट वे, दस फूड चेन्स एंड द फूड वेब्स शो अस हाउ एनिमल्स एंड द मेंस आर डिपेंडेंट। इसलिए आखिर में कहा जा सकता है जो मनुष्य है, जो जानवर है, पेड़ है, सभी एक दूसरे पर आधारित होते हैं फॉर फूड। ओके, नाउ वी नो द रिमेंबर पॉइंट्स। All the living beings in the environment are interdependent. Okay, plants make their own food by the process of photosynthesis. Next, for food, plants and the animals dependent on plants. Next, fungi, bacteria, etc. as the decomposers. Scavengers help in the keeping the environment clean. Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.